ई की पावर एक्स अपॉन वाई, y ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन वाई प्लस वाई ऑफ डी वाई। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, ये सेकेंड टाइप है। यहां एक्सपोनेंशियल की पावर ये गिवन है, ई की पावर एक्स अपॉन वाई, ये गिवन है ई की पावर एक्स अपॉन वाई। इसका मतलब ये टाइप आपके पास डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एफ वन एक्स वाई अपॉन एफ टू एक्स वाई। ये टाइप आपके पास यहां डी एक्स अपॉन डी वाई है। कल जो टाइप हमने पढ़ी थी वो थी आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स वाई एफ टू एक्स वाई। यहां डी एक्स अपॉन डी वाई है, यहां एक्स जो है डिपेंड करता है वाई के ऊपर, यहां वाई डिपेंड करता है एक्स के ऊपर। दोनों में फर्क है। जब भी डी एक्स अपॉन डी वाई होगा तो एक्स अपॉन वाई की फॉर्म मिलेगी, जब भी डी वाई ओवर डी एक्स होगा तो आपको मिलेगा एफ वन वाई अपॉन एक्स अपॉन एफ टू वाई अपॉन एक्स। समझने की बात है ये। जब भी डी वाई ओवर डी एक्स होगा तो वाई अपॉन एक्स का केस मिलेगा, जब भी डी एक्स अपॉन डी वाई होगा तो आपके पास होगा एफ वन एक्स अपॉन वाई अपॉन एफ टू एक्स अपॉन वाई। यहां एक्स अपॉन वाई है इसलिए डी एक्स अपॉन डी वाई है, वाई अपॉन एक्स होगा तो डी वाई ओवर डी एक्स होगा। तो यहां की बन है ई की पावर एक्स अपॉन वाई, ई की पावर एक्स अपॉन वाई, इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म है। तो पहले इस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। देखिए एक्स अपॉन वाई एक्सपोनेंशियल की पावर है, सिर्फ 3 से 4 ही क्वेश्चन इस टाइप के, 3 से 4 ही क्वेश्चन इस टाइप में। यहां से हो गया y ई की पावर x अपॉन वाई, ये dx, राइट हैंड साइड से dy को लेफ्ट में ले आओ, इज इक्वल टू x ई की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई, ऐसा लिख देते हैं। अब dx अपॉन dy यूनिटी चाहिए, dx अपॉन dy के साथ जो कुछ भी लिखा है सब सारे को राइट हैंड साइड में ले जाए आप। तो क्या देता है यहां से dx अपॉन dy इज इक्वल टू x ई की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन वाई ई की पावर x अपॉन वाई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ dx अपॉन dy लिया है बिकॉज एक्सपोनेंशियल की पावर x अपॉन वाई है। अगर एक्सपोनेंशियल की पावर y अपॉन एक्स होती तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती dy ओवर dx, ये जरूर ध्यान रखना है। लेकिन यहां मेरे पास e की पावर x अपॉन वाई, e की पावर x अपॉन वाई, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई dx अपॉन dy। अब यहां न्यूमरेटर में दो टर्म है, दिस प्लस दिस, सेपरेट कर देता हूं। तो यहां से हो गया dx अपॉन dy, इसको लिखा x ई की पावर x अपॉन वाई ई की पावर x अपॉन वाई प्लस y अपॉन वाई ई की पावर x अपॉन वाई, ऐसा लिख देते हैं हम, सेपरेट द टर्म्स। जो कोई भी टर्म कैंसिल होती कैंसिल कर दे, यहां से ई की पावर x अपॉन वाई कैंसिल हो गया, यहां से y कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन ई की पावर x अपॉन वाई। ये रिजल्ट आया मेरे पास, x अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन ई की पावर x अपॉन वाई। जब आपके पास dx अपॉन dy की फॉर्म है तो फिर थोड़ा सा ध्यान दें आप, सब्स्टिट्यूशन चेंज होगा। अब मैं पुट करूंगा यहां पे, पुट x इज इक्वल टू vy, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू y, तो मेरे पास हो गया dx ओवर dy
इज इक्वल टू वी इंटू 1 प्लस वाई डीवी अपॉन डी वाई। एक्स को भी वाई पुट कर दिया और जहां भी आपके पास एक्स अपॉन वाई होगा उसको वी से रिप्लेस कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में जहां dx अपॉन dy है उसको इससे रिप्लेस करें, यहां रिप्लेस कर दे dx अपॉन dy, v प्लस y dv ओवर dy, dx अपॉन dy v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y इज v प्लस 1 अपॉन e की पावर v। x अपॉन y की जगह v और x अपॉन y की जगह v। इस v को आप राइट हैंड साइड में ले जाए तो मेरे पास आ गया y dv अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस 1 अपॉन e की पावर v और वो हो गया माइनस v। इस प्लस v को राइट हैंड साइड में ले गया तो माइनस हो गया, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। मेरे पास आ गया y dv अपॉन dy 1 अपॉन e रेज टू पावर v। वेरिएबल सेपरेबल, राइट हैंड साइड में v की टर्म है और यहां dv अपॉन dy है, तो y और dy एक साथ, v और dv एक साथ, e की पावर v इधर आएगा तो ये हो गया e की पावर v dv, इधर से हो गया dy अपॉन y। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल करेंगे इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेटिंग टू बोथ साइड्स। e की पावर v का इंटीग्रेशन यही रहता है, dy अपॉन y इज log y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या एक्सपोनेंशियल में टर्म है या log y है, दोनों डिफरेंट है इसलिए कांस्टेंट c आएगा। v की वैल्यू पुट कर दे आप वापस, v की वैल्यू आपके पास x अपॉन y है तो यहां से हो गया e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास आंसर आएगा, ये सॉल्यूशन आएगा ऑफ द सेकंड टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल की पावर x अपॉन y है। जब भी एक्सपोनेंशियल की पावर x अपॉन y होगी तो मैं उसको dx अपॉन dy की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाऊंगा और वहां पे जो सब्स्टिट्यूशन लगेगा वो लगेगा पुट x इज इक्वल टू vy। इस केस के अंदर x को vy पुट कर लेंगे, जहां भी x अपॉन y होगा उसको v से रिप्लेस कर देंगे और जहां भी dx अपॉन dy होगा उसको v प्लस y dv अपॉन dy से रिप्लेस करेंगे और उसके बाद v को राइट हैंड साइड में ले जाकर के वेरिएबल सेपरेबल सिंपल इंटीग्रेशन। ये सेकंड टाइप है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। इस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन है सर बुक में, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस टाइप का, लेकिन सारे एक्सपोनेंशियल के केस है, जितने भी केस है, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है dx अपॉन dy के, सभी के साथ एक्सपोनेंशियल की टर्म है e की पावर x अपॉन y, e की पावर x अपॉन y, उसी के साथ आपने सोल्व करना है, कहीं आपको किसी तरह कोई कंफ्यूजन ना हो। और चलिए आगे, नेक्स्ट आपके पास इसी के साथ x अपॉन y का केस ही करवा देता हूं दूसरा। वन प्लस सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 प्लस e रेज टू पावर x अपॉन y dx प्लस e की पावर x अपॉन y इंटू 1 माइनस x अपॉन y dy इज इक्वल टू 0। dy इज इक्वल टू 0। यहां भी एक्सपोनेंशियल के साथ x अपॉन y है, x अपॉन y, लेकिन कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 0 आपके पास। एक पार्ट को आप राइट हैंड साइड में ले जाएं, तो मैंने यहां से लिखा 1 प्लस e रेज टू पावर x अपॉन y, इस कंप्लीट पार्ट को राइट हैंड साइड में ले गया, इसको लिख दिया मैंने x अपॉन y माइनस 1 e की पावर x अपॉन y
dy। जो नेगेटिव टर्म था उसको पॉजिटिव लिख दिया, जो पॉजिटिव था उसको माइनस लिख दिया, e की पावर x अपॉन y मल्टीप्लाई इनटू dy। एक्सपोनेंशियल की पावर x अपॉन y है तो मेरे को चाहिए dx अपॉन dy। इस dy को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो मेरे पास हो गया 1 प्लस e रेज टू पावर x अपॉन y, ये हो गया dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y माइनस 1 e रेज टू पावर x अपॉन y। ऐसा मैं लिख सकता हूं। dx अपॉन dy के साथ जो भी टर्म लिखे उसको राइट हैंड साइड में ले जाए। तो मेरे पास आ गया dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y माइनस 1 e रेज टू पावर x अपॉन y अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर x अपॉन y। ऐसा हम लिख सकते हैं x अपॉन y माइनस 1 e की पावर x अपॉन y और 1 प्लस e की पावर x अपॉन y। x अपॉन y है e की पावर x अपॉन y dx अपॉन dy। आप पुट करें x को vy, इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू y, v एज द फर्स्ट फंक्शन, y एज द सेकंड फंक्शन। तो यहां फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट। तो dx अपॉन dy की जगह हम लिखें v प्लस y dv अपॉन dy। इन प्लेस ऑफ दिस p प्लस y dv अपॉन dy। जहां भी आपके पास x अपॉन y लिखा है उसको v से रिप्लेस कर दें। आपके पास आ गया v माइनस 1 e रेज टू पावर v अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर v। x अपॉन y को भी, x अपॉन y को भी, ये रिजल्ट आया मेरे पास। इस v को राइट हैंड साइड में ले जाए आप तो मेरे पास हो गया y dv अपॉन dy इज इक्वल टू e की पावर v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर v माइनस v अपॉन 1। ऐसा मैं लिख सकता हूं। एलसीएम ले लेंगे राइट हैंड साइड में, ये हो गया y dv अपॉन dy इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 1 प्लस e रेज टू पावर v। ये एलसीएम आया तो यहां से आ गया आपके पास e की पावर v इंटू v माइनस 1 माइनस v ऑफ 1 प्लस e की पावर v। e की पावर v माइनस 1 माइनस v से मल्टीप्लाई हो गया। राइट हैंड साइड को सोल्व किया, y dv अपॉन dy, इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया v e की पावर v माइनस e की पावर v माइनस v e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v e की पावर v प्लस माइनस कैंसिल हो गया। मेरे पास आ गया y dv अपॉन dy माइनस e की पावर v माइनस v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। ये रिजल्ट आएगा मेरे पास। यहां से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस कॉमन लिया, ये प्लस हो गया आपके पास। अब राइट हैंड साइड में v की टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में y और dv अपॉन dy है। वेरिएबल सेपरेबल कर दें तो मेरे पास हो गया 1 प्लस e की पावर v अपॉन e की पावर v प्लस v और dv। दिस इज द वेरिएबल सेपरेबल इज इक्वल टू dy अपॉन y। इंटीग्रेट वेरिएबल सेपरेबल, देन ये माइनस साइन एज इट इज चलेगा आपके पास। 1 प्लस e की पावर v अपॉन e की पावर v प्लस v। अब देखिए आप यहां डिनोमिनेटर को पुट कर देता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट करते हैं, पुट e की पावर v प्लस v इज इक्वल टू जेड। इसको जेड पुट किया, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर v का e की पावर v रहेगा, v का 1 हो जाएगा।
और ये dv इज इक्वल टू dz। देखिए इस सारे के लिए क्या लिख दें, e की पावर v प्लस 1 dv इज इक्वल टू dz। तो मेरे पास आ गया dz अपॉन z इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y। ये हो गया dz अपॉन z इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y। ये हो गया log ऑफ z इज इक्वल टू माइनस log ऑफ y। दोनों इंटीग्रेशन में log आ गया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log c होगा आपके पास। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आपके पास log c होगा। z की वैल्यू पुट कर दें, ये z की वैल्यू आपके पास, तो ये हो गया log ऑफ v प्लस e की पावर v। इसको लिख दिया log m माइनस log n, log m माइनस log n, log ऑफ m अपॉन n, log ऑफ m अपॉन n। log से log कैंसिल हुआ, log से log कैंसिल हुआ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, यहां से रिजल्ट आ गया v प्लस e रेज टू पावर v इज इक्वल टू c अपॉन y। यहां से log राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये बनेगा आपके पास v प्लस e की पावर v इज इक्वल टू e रेज टू पावर log c अपॉन y। और e की पावर log किसी का भी फंक्शन होगा तो इज इक्वल टू फंक्शन है, कल भी बताया था मैंने, इसलिए ये log से log ओमिट हो जाता है। और y v की वैल्यू पुट कर रहे हैं, v की वैल्यू x अपॉन y, तो यहां से हो गया x अपॉन y प्लस e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c अपॉन y। ये आपके पास सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा जिसके अंदर dx अपॉन dy की फॉर्म बनेगी। जब dx अपॉन dy होगा तो आपके पास x अपॉन y बनेगा। उस केस में आपने सब्स्टिट्यूट करना है x को vy और वहां से आप सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके पास सेकंड टाइप है, इसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करेंगे। फिर सेकंड टाइप के अंदर एक्सपोनेंशियल के साथ ही आपको मिलेगा इस तरह का केस। और देखिए आगे और सोल्व करते हैं इसी पे। जब भी एक्सपोनेंशियल की पावर x अपॉन y हो तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म dx अपॉन dy में ले जाएंगे और पुट करेंगे x को vy। थोड़ा सा आगे चलते हैं अब हम। अगर आपके पास इस तरह से लिखा हो सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x e की पावर y अपॉन x आ गया, e की पावर y अपॉन x प्लस y dx इज इक्वल टू x dy इज इक्वल टू x dy गिवन दैट कंडीशनल प्रॉब्लम है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए उसको। आपको गिवन है व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज आल्सो 1। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y भी 1 होगा। ये कंडीशन दे रखी है। लेकिन यहां क्या मिला मेरे को, e की पावर y अपॉन x है। e की पावर y अपॉन x हो तो dy ओवर dx बनेगा। तो इस dx को उधर ले जाता हूं तो मेरे पास आ गया x dy ओवर dx इज इक्वल टू x e की पावर y अपॉन x प्लस y। ऐसा मैं लिख सकता हूं यहां से dy अपॉन dx बिकॉज e की पावर y अपॉन x है तो स्टैंडर्ड फॉर्म dy dx में रिड्यूस होगी। dy dx के साथ जो कुछ भी लिखा उसको राइट हैंड साइड में ले जाएं तो मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू x e की पावर y अपॉन x प्लस y डिवाइडेड बाई x। ये डिवाइडेड से था, x था, राइट हैंड साइड में चला गया। अब न्यूमरेटर में दो टर्म है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, सेपरेट कर दें तो dy ओवर dx हो गया x e की पावर y अपॉन x प्लस y अपॉन x। और यहां से हो गया dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर y अपॉन x प्लस
वाई अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ आपके पास y अपॉन एक्स था, e की पावर y अपॉन एक्स, इसलिए मैंने dy dx लिखा। अगर मेरे पास e की पावर x अपॉन y होगा तो dx अपॉन dy की फॉर्म लेके चलेंगे। अब dy ओवर dx है तो यहाँ पुट होगा y को vx पुट करें, इसका डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आ गया dy ओवर dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और जहां भी मेरे पास y अपॉन x लिखा है उसको v से रिप्लेस कर दें। dy ओवर dx की जगह तो ये लिख दें आप, y अपॉन x की जगह v लिख दें, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर v और प्लस e की पावर v प्लस v। ये v से भी कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया x dv ओवर dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर v। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, e की पावर v तो dv के साथ आ जाएगा और dx और x एक साथ चला जाएगा, तो मेरे पास क्या हुआ यहां से dv अपॉन e की पावर v इज इक्वल टू dx अपॉन x। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल होगा हम इंटीग्रेट कर देंगे। इसको लिख दिया e की पावर माइनस v dv, इसको लिख दिया इंटीग्रेशन dx अपॉन x। e की पावर माइनस v का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस v डिवाइड बाई माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि एक रिजल्ट एक्सपोनेंशियल में एक लॉग में है तो कांस्टेंट c में आएगा। दोनों लॉग होंगे या मैक्सिमम टाइम लॉग होगा इंटीग्रेशन के बाद तो फिर log ऑफ c आएगा। यहां से हो गया माइनस 1 अपॉन e की पावर v इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। v की वैल्यू पुट कर दे आप, v की वैल्यू y अपॉन x, तो माइनस 1 अपॉन e की पावर y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस c। ये तो सॉल्यूशन आया, इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। लेकिन यहां कंडीशन दे रखी है कि x 1 है तो y 1 है, तो मेरे को चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, c की कोई वैल्यू चाहिए, c की कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। तो फिर क्या लिखे, बट गिवन है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x भी 1 है और y भी 1 है, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 1, y की वैल्यू 1 पुट कर दी, x की वैल्यू 1 इज इक्वल टू log ऑफ 1 और प्लस c। ये हो गया माइनस 1 अपॉन e इज इक्वल टू log 1 0 प्लस c, तो मेरे पास आ गया यहां से c इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन e। c की पर्टिकुलर वैल्यू आई, c की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो जनरल सॉल्यूशन का आंसर आएगा। क्या आंसर बना आपके पास, therefore particular solution is minus 1 upon e की पावर y upon x is equal to log x minus 1 upon e। ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा बेटा, इसको मैं कहूंगा दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसलिए यहां कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, c नहीं है यहाँ पे, जब भी कांस्टेंट नहीं होगा तो वो जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, जब भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ होगा तो वो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आपके पास, उसको हम फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल के साथ y अपॉन x था, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गया मैं dy ओवर dx में। अगर एक्सपोनेंशियल के साथ x अपॉन y होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म जाएगी dx अपॉन dy में। ये दो बातें जरूर ध्यान रखनी है, इसमें इसी तरह की फॉर्मेशन है, उसी के साथ हम सोल्व करते हैं, रिजल्ट आता जाता है आपके पास। और देखिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाती है x अपॉन y, y अपॉन x। जब भी सेकंड टाइप आएगी तो उसमें एक्सपोनेंशियल के साथ ही क्वेश्चन आएगा x अपॉन y, e की पावर x अपॉन y। तो आप देख लेना फिर x अपॉन y है तो dx ओवर dy बनेगा। दो ही टाइप है इसमें, x को vy पुट करना है उस केस में, और अगर dy ओवर dx की फॉर्म है e की पावर y बाई x है
तो वहाँ y को vx पुट करना है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखनी है बातें, उसी से आपको रिजल्ट मिलेगा। और देखिए आप आगे थोड़ा सा, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx माइनस y अपॉन x प्लस cosecant y upon x is equal to 0 given that y of 1 is equal to 0, given that y of 1 is equal to 0, that is x जब 1 है तो y 0 है, ये गिवन है। x की वैल्यू 1 है तो y 0 आपके पास, ये गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन चेक कर रहे हैं आप, y बाई एक्स है, कोसिकेंट का एंगल y बाई एक्स है, तो फर्स्ट टाइप आपके पास इज इक्वल टू 0 है। पूरे पार्ट को राइट हैंड साइड में ले जाए, इस कंप्लीट पार्ट को राइट हैंड साइड में ले जाए, तो आपके पास आया dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स माइनस कोसिकेंट y अपॉन एक्स। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास एंगल है y अपॉन एक्स, तो फर्स्ट टाइप है, तो मैं पुट करूंगा यहां से y को vx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आएगा dy ओवर डी एक्स, वो हो गया v इंटू 1 प्लस एक्स dv ओवर डी एक्स, और यहां से आएगा मेरे पास y अपॉन एक्स को v पुट कर देंगे। जहां भी dy ओवर dx लिखा है, dy ओवर dx, उसको रिप्लेस करें v प्लस एक्स dv ओवर dx के साथ। ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन की टर्म है, ये आप सभी को पता हो, फर्स्ट टाइप में ऐसा पुट होगा। dy ओवर dx से पुट कर दें v प्लस एक्स dv ओवर dx, तो लेफ्ट हैंड साइड आगे मेरे पास v प्लस एक्स dv ओवर dx, ऑन द राइट हैंड साइड y अपॉन एक्स इज v माइनस कोसिकेंट v ऑफ कोसिकेंट v। इस v से ये v कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट v। वेरिएबल सेपरेबल कर दें, मेरे पास आ गया dv, राइट हैंड साइड से कोसिकेंट डिनोमिनेटर में आ गया, इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन एक्स, इंटीग्रेट कोसिकेंट को ब्रेक कर दिया, ये हो गया dv अपॉन 1 अपॉन साइन v इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन एक्स। डिनोमिनेटर साइन न्यूमरेटर में चला गया, ये हो गया इंटीग्रेशन साइन v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, और ये माइनस साइन यहां फॉलो कर दिया, इस माइनस को मैं इधर ले आया। क्यों लिया? क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ये हो गया साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस b इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि एक इंटीग्रेशन कॉस में है एक लॉग में है, तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c में आएगा। ये हो गया आपके पास कॉस b इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस c, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। v की वैल्यू पुट करें वापस आप y अपॉन x, तो ये हो गया कॉस y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस c। ये मेरे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन, लेकिन मेरे को चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बट x 1 है और y 0 है, तो पुट किया तो यहां से आ गया cos 0/1 इज इक्वल टू log 1 प्लस c। ये हो गया cos 0, ये हो गया 0 प्लस c, cos 0 1 इज इक्वल टू c। c की पर्टिकुलर वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू 1 यहां पुट कर दें आप, तो आपके पास आंसर आ गया cos y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x और प्लस 1। ये आपके पास आंसर होगा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
जिसके अंदर कॉसिकेंट के साथ एंगल y बाई एक्स है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म dy अपॉन dx की फॉर्म में रिड्यूस होगी और वहां से आप फॉर्मेशन लेके चलेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से इन टाइप्स को सोल्व करते जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा आपको। इसी टाइप पे और करवा देते हैं। देखिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाती है ये, कंडीशनल प्रॉब्लम, दोनों टाइप्स में से dy अपॉन dx और dx अपॉन dy। dx अपॉन dy में स्पेशल केस होगा, e की पावर x अपॉन y होगा तो ही सॉल्यूशन करना है dx अपॉन dy, अदरवाइज सारी फॉर्मेशन फर्स्ट टाइप में जाएगी। डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स और पावर इज सेम, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। वेरिएबल की पावर अगर सेम होगी तो वहां से हम चेक कर लेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मेशन की है, उसी के साथ हम सॉल्व करेंगे। और देखिए आप इसी पे सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, solve the differential equation dy over dx is equal to xy upon x square plus y square, xy upon x square plus this, given that y is equal to 1 when x is equal to 0, y is equal to 1 when x is equal to 0। dy over dx है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में वेरिएबल x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, दोनों का सम 2 है, x की पावर 2 और y की पावर 2। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, कंडीशनल प्रॉब्लम है तो आपको चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। dy over dx डिवाइड करें आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आपके पास हो गया dy over dx, ये हो गया एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर डिवाइड हो गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर डिवाइड हो गया। तो यहां से आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको लिख दिया y अपॉन x और इसको लिख दिया y अपॉन x का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 हो गया और y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। अब y अपॉन x की फॉर्म है तो आप पुट कर दें y को vx, इसका डिफरेंशिएशन करें आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास हो गया dy ओवर dx, ये हो गया v इंटू 1 प्लस x dv ओवर dx, और यहां से y अपॉन x उसको v लिख दें आप, y अपॉन x को v लिख दें। जहां भी लेफ्ट हैंड साइड में dy और dx लिखा है उसको रिप्लेस करें v प्लस एक्स dv ओवर dx से, इसकी जगह आ गया v प्लस एक्स dv ओवर dx। ऑन द राइट हैंड साइड y अपॉन x v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर। इस v को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो आपके पास रिजल्ट आया v, यहां से हो गया x dv ओवर dx इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v अपॉन 1, ये हो गया x dv ओवर dx, 1 प्लस v स्क्वायर एलसीएम हो गया, ये हो गया v माइनस v 1 प्लस v स्क्वायर, यहां से रिजल्ट हो गया x dv ओवर dx इज इक्वल टू v माइनस v क्यूब 1 प्लस v स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस
वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। राइट हैंड साइड में वी की टर्म आ गई आपके पास, वेरिएबल सेपरेबल कर दें तो मेरे पास हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट करना है 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी अपॉन वी क्यूब और यहां से डी एक्स अपॉन एक्स। दिस इज द वेरिएबल सेपरेबल। न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, सेपरेट कर दें 1 अपॉन वी क्यूब डी वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो गया वी रेज टू पावर माइनस 3 डी वी। इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन वी डी वी और इसका इंटीग्रेशन हो गया डी एक्स अपॉन एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन हो गया वी की पावर -2 डिवाइड बाई -2, 1 इसमें ऐड करेंगे तो -2 रहेगा। इसका इंटीग्रेशन हो गया प्लस लॉग ऑफ वी, इसका हो गया लॉग ऑफ एक्स, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया लॉग सी। क्योंकि 3 इंटीग्रेशन की टर्म है जिसमें से 2 के साथ लॉग आता है तो मैक्सिमम टाइम लॉग आ रहा है, तो वहां से हमने चेंज कर दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लॉग सी लिख दिया। देखिए क्या बना, ये हो गया यहां से -1 अपॉन 2 वी स्क्वायर प्लस लॉग वी इज इक्वल टू, ये हो गया लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग ऑफ पॉजिटिव ऊपर आएगा नेगेटिव नीचे आएगा, सी के साथ लॉग सी के साथ प्लस साइन है, लॉग एक्स के साथ माइनस साइन है। इस लॉग को भी राइट हैंड साइड में ले गया मैं, -1 अपॉन 2 वी स्क्वायर प्लस वैल्यू निकालें तो फिर पुट कर देंगे log x इज इक्वल टू लॉग ऑफ c अपॉन एक्स। बट x 0 है और y 1 है, x की वैल्यू 0 है, y 1 है, गिवन है, तो c की वैल्यू मिल जाएगी। इसको लिख दिया -1 अपॉन 2, v को लिखा y अपॉन एक्स, तो ये x उसके ऊपर चला गया, y इसके नीचे आ गया, प्लस का log x इज इक्वल टू लॉग c अपॉन एक्स। यहां से देखिए y अपॉन एक्स, हेलो log v आएगा, ओके बिल्कुल log v आएगा भाई, राइट। और ये हो गया log y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, बिल्कुल ठीक है, log v आएगा, ठीक है। चलिए अब x और y की वैल्यू पुट करें। x 0 है आपके पास, 0 अपॉन 2 माइनस के साथ इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ y1 0 इज इक्वल टू लॉग c अपॉन 0। x की वैल्यू 0, y 1 है, तो 0 अपॉन समथिंग, log 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड की टर्म है। यहां से आपके पास आ गया समथिंग अपॉन 0, 0 आ गया यहां से, ये नॉट डिफाइंड है, इज इक्वल टू, इसको लिख दिया log ऑफ c माइनस log ऑफ 0, c अपॉन 0 को log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो यहां से क्या रिजल्ट बना आपके पास, ये हो गया 0 इज इक्वल टू log ऑफ c और log 0 1 होता है, log 0 1, तो यहां से हो गया 1 इज इक्वल टू log ऑफ c। c की वैल्यू चाहिए तो log इधर आएगा, e की पावर 1 इज इक्वल टू c, ये कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, e की पावर 1, log इधर कन्वर्ट होगा तो एक्सपोनेंशियल लेके जाएगा, तो c की वैल्यू आप पुट कर दें, यहां पे e आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, यहां पुट कर दे आप। तो क्या रिजल्ट बना आपके पास, एग्जैक्ट मेरे पास रिजल्ट बना, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, रिजल्ट है मेरे पास -x² अपॉन 2y² प्लस log
y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग ऑफ e अपॉन x। इस c की वैल्यू e पुट कर दी तो e बाई एक्स हो गया। ये सॉल्यूशन है। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, इस लॉग को उधर ले जाए, लॉग ऑफ e अपॉन एक्स माइनस लॉग y अपॉन एक्स, ऐसे भी ले सकते हैं। और यहां से log m माइनस log n, log m अपॉन n माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ e अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई। इसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ये आता आपके पास ऐसे, लॉग e अपॉन एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स, ऐसे आता। एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो यहां से आ गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ e अपॉन वाई। ये आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आपके पास जनरल सॉल्यूशन, यहां तक जो है आपके पास c की वैल्यू नहीं आती है तब तक जनरल सॉल्यूशन आपके पास, ये जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन c की जैसे ही वैल्यू आ जाती है तो c की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ये आपने देखना है कि dy अपॉन dx की फॉर्म है या dx अपॉन dy, उसकी उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा आइदर गिवन कंडीशन dy अपॉन dx और dx अपॉन dy। नेक्स्ट आपके पास इसी टाइप में और सॉल्व करवा देते हैं क्वेश्चन। solve the differential equation x sin y by x, x sin y upon x into dy over dx is equal to y sin y upon x minus x. Solve the given differential equation. X sin y by x dy over dx is equal to y sin y by x minus x. dy over dx यूनिटी बढ़ाइए, इसके साथ जो कुछ भी लिखा है सबको राइट हैंड साइड में ले जाए। तो यहां से हो गया dy over dx, ये हो गया y साइन y अपॉन x माइनस x अपॉन x साइन y अपॉन x। dy ओवर dx को यूनिटी बना लेना आपने, उसके साथ कोई भी टर्म है मल्टीप्लाई वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। अब न्यूमरेटर में दो टर्म है, दिस माइनस दिस, और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, सेपरेट कर ले आप। dy ओवर dx वो हो गया आपके पास y साइन y अपॉन x साइन y अपॉन x माइनस x अपॉन x साइन y अपॉन x। टर्म्स को सेपरेट कर दिया हमने, तो यहां से क्या आया dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया y बाई एक्स, ये x x कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन साइन y अपॉन x। dy ओवर dx की फॉर्म है तो आप पुट कर दें y को vx, इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आ गया dy ओवर dx v इंटू 1 x ऑफ dv ओवर dx, और जहां भी y अपॉन x लिखा है उसको v से रिप्लेस करें। dy ओवर dx की जगह v प्लस एक्स dv ओवर dx रिप्लेस कर दे, v प्लस एक्स dv over dx, on the right hand side y upon x is v
-1 अपॉन साइन v। इस y अपॉन x को v रिप्लेस कर दिया। इस v को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो कैंसिल हो गया। मेरे पास आ गया x dv ओवर dx इज इक्वल टू -1 अपॉन साइन v। -1 अपॉन साइन v। वेरिएबल सेपरेबल करें तो साइन v को इधर ले लिया हमने, ये dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। इस माइनस साइन को यहां ले लिया, ऐसे लिख दिया। ये जो नेगेटिव साइन थे साइन के साथ फॉलो कर दिया। माइनस साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस v, इधर हो गया आपके पास log ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c रखना चाहो log c भी रख सकते हो। यहां से हो गया cos v, इसको अगर log रखना चाहते हो तो log c। ये हो गया log ऑफ cx। v की वैल्यू पुट कर रहे आप यहां, ये हो गया cos y अपॉन x इज इक्वल टू log cx। इस log को आप इधर ले आए तो हो गया e की पावर cos y अपॉन x इज इक्वल टू cx। ये आपके पास सॉल्यूशन होगा ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x sin y अपॉन x dy dx इज इक्वल टू y sin y बाई x माइनस x। जब भी y अपॉन x होगा आपके पास तो dy और dx की फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चले जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दो टाइप्स थी इसमें, एक टाइप है dy ओवर dx इज इक्वल टू y अपॉन x की फॉर्म बनेगी और दूसरी है dx अपॉन dy। दोनों केस में अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है। जब dy ओवर dx की फॉर्म है उस केस में हम पुट करते हैं y को vx, ये सब्स्टिट्यूशन चलता है। और जब आपके पास dx अपॉन dy है तो उसमें हम पुट करते हैं x को vy, उस केस में हम पुट करते हैं x को vy। उसको डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रेस्पेक्ट टू y, तो वहां से dx ओवर dy आता है और वो आएगा आपके पास v इंटू 1 प्लस फर्स्ट है डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। उस केस में मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। वहां x अपॉन y, जब भी x अपॉन y होगा उसको v रिप्लेस करेंगे और यहाँ y अपॉन x होगा उसको v रिप्लेस करेंगे। तो ये दो टाइप्स आपके पास, दोनों टाइप में से एक टाइप का सॉल्यूशन जरूर आता है, सेकंड टाइप के चांसेस कम रहते हैं लेकिन उसके 3 से 4 ही क्वेश्चन है। और जब भी ये टाइप आएगी dx अपॉन dy तो एक्सपोनेंशियल की पावर के साथ ही आएगी, e की पावर x अपॉन y। तो वहां इजीली समझ भी जाएंगे कि x अपॉन y है तो dx अपॉन dy बनेगा, और अगर एक्सपोनेंशियल की पावर y बाई x आता है तो आपके पास dy ओवर dx की फॉर्म बनेगी। तो ये दोनों बेसिक बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ तक कंप्लीट है डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक। अब कल जो है मॉर्निंग टाइम में भी डिफरेंशिएशन का ही टॉपिक चलेगा। आज जहाँ खत्म होगा शाम का टॉपिक, कल वहीं से स्टार्ट करूंगा। तो डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज आप साथ साथ करते रहें। आज इनवर्स फंक्शन कंटिन्यू रखेंगे शाम को जो क्लास होगी।